मरना है तो परमात्मा की इच्छा से मरो, क्योंकि खुद मरने से भगवान की शरण नहीं मिलती। इसलिए जबकि मृत्यु परमात्मा ने लिखी है ना, उसी समय अपने आप परमात्मा उठा लेगा। इसलिए आजकल लोग कुछ धमकियां देते हैं मरने की। इसलिए जितनी उम्र परमात्मा ने जीवन में दी है ना, उसको पूरी को भुगतो, या सुख में भुगतो या दुख में। जैसा विधाता ने लिखा है वह मिलेगा और भोगना पड़ेगा। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। वह उनके युद्ध करेगा तो तू उनके हाथों से मर जाएगा, तो दिव्य वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान सरभंग मुनि के आश्रम में पधारे। सरभंग मुनि उन्हें भक्ति पूर्वक बिठाया और उनको कहा कि हे प्रभु, मैं ब्रह्मालोक को जा रहा था तो कानों से सुना कि श्री राम प्रभु इस वन में आएंगे, तब मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा। आपने इस दिन दास पर भारी कृपा की है। हे नाथ, आप तब तक रुकिए जब तक मैं शरीर त्याग कर आपके धाम में ना पहुंच पाऊं। एहि विधि सर रचे मुनि सरभंगा, अभी कर लेंगे। बैठे हृदय छाड़ सब संगा। वो थोड़ी देर में हो जाएंगे, वो चाय के ले जाएंगे हम कर। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम ही अवसौ निरंतर सगुण रूप श्री राम। ऐसे कहते हुए सरभंग मुनि दुर्लभ भक्ति पाकर लकड़ी की चिता बनाकर उस पर बैठ गए और भगवान का ध्यान करते हुए योगाग्नि में शरीर को जला डाला और वैकुंठ पद को प्राप्त हो गए। ऐसे कही योग अग्नि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। जो भी मरना है प्रभु की इच्छा से मरना है, उनको वैकुंठ जाना था, वो विधाता ने लिखा था। तो वह योगाग्नि में शरीर को जला डाला, वो भी परमात्मा की इच्छा थी। श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले, तमाम ऋषि मंडली उनके साथ लगे। आगे हड्डियों के ढेर लगे हैं। प्रभु को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा कि ये हड्डियां किसकी है। मुनियों ने कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी अनजान की तरह हम लोगों से कैसे पूछ रहे। हे रघुनाथ, हे प्रभु, हे करुणा निधान, निश्चरण कर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है प्रभु। ये सब उन्हीं की हड्डियां के ढेर लगे।
यह सुनते ही प्रभु के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। करुणा से स्वामी का हृदय पिघलकर आंसू के द्वारा बाहर गिराने लगा। करुणा से स्वामी का हृदय पिघलकर आंसू के द्वारा बाहर गिराने लगा। श्री राम ने हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर सुख दिया। सुख दे करके बड़े ही स्वभाव से निश्चरहीन करो महे भुज उठाए पन कीन सकल मुनि के आश्रम जाहे जाए सुख दीन। श्री राम सीता और लक्ष्मण आगे वन की ओर चलने लगे। मोने अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सुते चन रते भगवाना। अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण जी ज्ञानी शिष्य हैं और करुणा निधान श्री राम उनके पास जा रहे हैं। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना कि अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़ उन्होंने कहा कि आज मेरा मनोरथ सफल हो गया है। बहुत दिनों से प्रभु दर्शन की लालसा मन में सता रही थी। आज वह पूर्ण हो गया। आज मेरे नेत्रों को फल मिल जाएगा। होए है सुफल आज मगलोचन देख बदन पंकज भव मोचन। उनकी शरीर की सुधि नहीं रही। उनको कोई पता नहीं प्रभु की तपस्या करते करते कितने दिन गुजर गए। वे चारों दिशाओं में चकित चिंत से देखते हैं कि प्रभु श्री राम न जाने किस ओर से आएंगे। उनकी दशा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। देसी अरविंद से पथ नहीं सूखा को में चले कहा नहीं बूझा। कब होगा फिर पाछे मुन जाए कब होकर नृत्य करे गुण गाए। उन्हें दिशा विदिशा कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूम कर देखते हैं तो कभी आगे चलते हैं। भगवत प्रेम और भक्त तथा दर्शन की भूख जिसमें होती है ना, उसकी दशा पागल जैसी हो जाती है। जो भक्ति में खोता है वो साक्षात पागल हो जाता है भक्ति में। उसी को ज्ञानी भक्त कहते हैं। चाहे भक्ति 2 मिनट की हो, चाहे पूरे दिन की हो, चाहे बरसों की तपस्या, 2 पल के लिए आंख बंद करके भगवान के दर्शन किए जाए तो साक्षात अयोध्या और वृंदावन आपके सामने
मोहब्बत जिसमें होती है वह आंखें अलग होती हैं। भगवान के प्रति जो प्यार प्रेम प्रीत होती है ना वह अलग होती है। ऐसे ही गुरु नानक देव जी को प्रभु प्रेम का रोग पकड़ लिया था। गुरु नानक जी हुए, उनको भी प्रभु के प्रेम ने ही पकड़ रखा था। उनके माता पिता घबरा गए कि नानक चिंतित एवं उदास क्यों रहते हैं, क्या बात है। उन्हें तो प्रभु दर्शन की बेचैनी सता रही थी। उनको क्या पता माता पिता को कि हमारे बच्चे को प्रभु की बेचैनी सता रही है। माता पिता ने वैद्य डॉक्टर को बुलवाया। वह वैद्य उनकी नाड़ी देखने लगा कि बीमारी क्या है। आंखें खुली की खुली रहती हैं, ना कोई बुखार है, ना कोई दर्द है, ना कोई घबराहट है, ना कोई अंदरूनी बीमारी है। इस पर नानक देव ने वैद्य से कहा, वैद्य बुलाया वैदगी पकड़ टटोलेवा, बोला वैद्य न जाने दर्द कलेजे माह, दर्द कलेजे में है, तुम्हारे टटोरने से नहीं टटोरेगा। कितना भी नवज पकड़ के देख लेना, मेरे कलेजे में दर्द है। जाओ वैद्य घर आपने मेरी थाह न ले, मेरंता सा आपने तो किस दारू दे। तू क्या दवाई दूरी देगा, मैं तो अपने प्रभु की भक्ति का बीमार हूं। मेरे को तो प्रभु ही ठीक कर सकते हैं, अन्यथा कोई ठीक नहीं कर सकता। नानक देव ने वैद्य से कहा कि वैद्य जी, हमारे कलेजे में दर्द को आप नहीं समझ पाओगे। यह तो कोई सदगुरु रूपी वैद्य ही समझ सकता है। जो गुरु होगा, आप लोग संत महात्माओं से, ब्राह्मणों से कुछ पूछने के लिए जाते हैं ना कि मेरे को पुत्र की कुंडली दिखानी है, कि बाबा जी हमारे बेटे का हाथ देखना, हमारी बहू का हाथ देखना। ऐसे ही नानक जी कहते हैं कोई संत महात्मा ही मेरी बीमारी को पहचान पाएगा। वैद्य समझ गए सकते हैं आप मेरी था नहीं ले पाओगे, इसलिए आप लौट जाइए। मैं तो जगत में बादशाह परमेश्वर में लगा हुआ हूं, मैं राम भक्ति में लगा हुआ हूं। आपकी दवा काम नहीं करेगी। ईश्वरी सच्चा प्रेम दीवानी मीरा बनकर छोड़ती है, मत वाला मुकुरात बनाकर छोड़ता है। वह दुनिया में रहता हुआ भी दुनिया से अलग जैसा दिखाई देता है। दुनिया में हो दुनिया का तलवार नहीं हूँ, बाजार में गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया की तलवार नहीं हूँ, बाजार में गुजरा हूँ, कोई खरीदार नहीं हूँ। भगवत भक्ति में डूबा हुआ भक्त के विषय में भागवत का प्रणाम कहता है, श्रवणं समुद्राणि रथाम गणाणि जनमानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि